बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने इनाम याफ्ता लोगों में शुमार फरमाए। तो आज हमने पढ़ना है टेबल। MS वर्ड 2016 में टेबल के हवाले से कुछ पढ़ना है। तो आज आप देख रहे हैं ये टेबल। तो और मज़ीद मैं आपको आसानी से दिखाने के लिए मैग्नीफायर को, ठीक है। तो आज आप पढ़ेंगे टेबल के मुतालिक। तो टेबल बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि टेबल अगर आपको नहीं बनाना आती तो यूँ समझे कि आपको MS वर्ड सही तरीके से नहीं आता, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट की के हवाले से Alt एंड टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये कॉलम्स और रो आ गई हैं। अभी आपको बताते हैं फिर कॉलम और रो क्या होती है। ये देखिए अब मैं इसको क्या करूँ जी, 5 कॉलम और 2 रो, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये कॉलम है हमारे, ये एक देखो, ये 1 2 3 4 5, और ये देखिए ये रो 2 होगी, रो 3, और ये 4 होगी। तो इसके क्लिक कर दिया तो ये टेबल हमारी बन के आ गई है। अच्छा, एक तो तरीका ये है, एक और भी तरीका है, एक वो जो समझो मैजिक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे, वो अगर आपने टेबल बनानी है तो मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ। वो मैजिक वाला जो यूँ समझो क्विक सिस्टम है। प्लस का निशान दिया आपने, फिर आपने माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस को लाइन देते जाना है। प्लस के बाद इंटर करोगे तो ये देखो ये आपकी टेबल बन गई। अब क्या करोगे, अब आपने टैब कीबोर्ड से टैब प्रेस किया तो ये और टेबल बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये अब आते हैं उसी तरह इंसर्ट करके टेबल की जानिब। तो ये तरीका हमारा हो गया टेबल के मुताबिक। तो अब आपको टेबल के मुताबिक बहुत सी कमांड्स हैं, वो सब की सब आपको बताएंगे। तो अब आते हैं, ये देखें अब ये टेबल हमारी आ गई है। तो टेबल जो ही हमने टेबल बना ली तो उसके मुतालिक और भी उसकी कमांड्स अभी आ गई हैं, ठीक है। अब ये देखें ये अब प्लस का निशान आ गया। अगर यहाँ और इजाफा करना चाहते तो यहाँ भी आप इजाफा क्लिक करते जाओगे और वो टेबल में इजाफा होता जाएगा। तो ये देखिए ये अब टेबल आ गई। अच्छा जी, अब ये है ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट है, कन्वर्ट टेबल है, ये साथ साथ आपको इंशाल्लाह पढ़ाते जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है ड्रॉ टेबल। ये देखिए ड्रॉ टेबल ये है, ये इंसर्ट टेबल का चलो कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल ये तो वो तो हमने माउस से ड्रैग किया और टेबल बन गई। इंसर्ट टेबल से हम आपने नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो देने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपके यहाँ करता हूँ भी 6 कॉलम और 5 रो दे। तो ये देखिए ये 6 कॉलम, ये कॉलम है। ये देखिए ये मैंने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है ये कॉलम है, और ये इसको जो सिलेक्ट किया है ये रो हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कोई चीज़ पोट करते हैं, आप लिखते हैं मिसाल के तौर पर ये 6 7 8 9 और 7, ये 3 दिया मैंने, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ आप लिख रहे हैं। तो अब जो ही आप टैब देते जाओगे, टैब कीबोर्ड से टैब प्रेस करते जाओगे तो ये चीज़ आगे जाती जाएगी। अच्छा, अब अगर ये कर्सर को पीछे ले जाना है हमने, ये जो कर्सर आगे चला गया है, तो अब ये तो नहीं माउस को पकड़ो और माउस से फिर क्लिक करो, नहीं, अपने शिफ्ट बटन, स्टूडेंट आपने क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट बटन को प्रेस किया, फिर आपने टैब देना है तो ये टैब फिर वापस आएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर ये टैब आगे जाएगा, शिफ्ट को प्रेस करके टैब देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 हमने दे दिया। अब इसमें इजाफा करना चाहते हैं, ये देखिए ये जो यहाँ एक निशान बन के आ गया प्लस का। अब यहाँ अब अगर यहाँ या 4 के बाद के और कॉलम देना चाहते हैं, रो देना चाहते हैं, तो यहाँ देखो ये क्लिक किया। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये रो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल के हवाले से इंसर्ट टेबल, आपने नंबर्स के साथ इंसर्ट किया। अब आते हैं ड्रॉ टेबल माउस की मदद से आपने ड्रॉ करना है टेबल को। ये देखिए ये ड्रॉ डी प्रेस कर दें तो भी कमांड ओपन हो जाएगी, ये पेंसिल आ गई है। अब आपने मैनुअली आपने टेबल बनानी है। ये देखें आज आपको टेबल बनाने का तरीका बताएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा स्टूडेंट, उसमें आपको जो टेबल में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करनी होती हैं वो आपको सिखाएंगे।
ये टेबल इंतहाई अहम होती है। ये देखिए, ये मैनुअली मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको तो ड्रैग करता जा रहा हूँ, ये वो चीज़ बनती जा रही है। ये देखिए, ठीक है। तो अब आते हैं, ये आपको मैं ज़रा वाज़ेह तौर पर दिखाने के लिए, तो अब ये देखें, अब मैं इसको ज़रा कमांड को ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, फिर आ जाते हैं ड्रा टेबल के ऊपर, टेबल ड्रा। ये देखिए, ये हम इसको ड्रैग करते जा रहे हैं और टेबल बनती जा रही है। तो यहाँ जैसे रिज़ल्ट कार्ड होता है, अब उसने उस रिज़ल्ट कार्ड को आपने अपनी मैनुअली बनाना है, अपनी मर्ज़ी से बनाना है। उसमें वो लाइंस कहाँ कहाँ दी हुई हैं, ये देखिए, ये मैं प्रेस लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग करता जाऊंगा तो साथ साथ ये टेबल बनती जाएगी। ये देखिए, ये टेबल हमारी मैनुअली टेबल बनती जा रही है। जो ही हमने टेबल ड्रा टेबल किया है, तो ये देखिए, ये ड्रा टेबल के बाद उसके और कमांड्स भी साथ साथ आ गए। ये सारी कमांड्स इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, ये अरेजर आ गया। ये अरेज करने के लिए अब आपने भी ये चीज़ गलती से बना ली, या फिर ये नीचे वाला एरिया सारा ही आपने अरेज करना है, तो ये देखिए, ये ख़त्म हो गया। अब आपने और तरह से और इजाफा करना है, तो ये देखिए, ये आ गया टेबल भी मैंने इस तरह टेबल बनानी थी। ये देखिए, ये हमारी टेबल बनती जा रही है। तो आपको ये इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी और आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये टेबल हमारी बनती जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि हमारी काविश दूसरों तक भी पहुंचे। तो ये हो गया हमारी ड्रा टेबल के हवाले से। ये आपने देख लिया, एस्केप किया मैंने, अब इंसर्ट पे आ गया टेबल, ठीक है जी। ये है एक्सेल वर्कशीट। अब एक्सेल वर्कशीट का मतलब ये है कि ये हाँ, इसमें एक्सेल वाला प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये देखिए, ये टेबल में गया और एक्सेल स्प्रेडशीट, तो एक्सेल का प्रोग्राम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें आपने जो कुछ, ये यूँ समझे कि ये कॉलम और रो ऑलरेडी बने हुए आ गए हैं। आपने सिंपल अपने लिखाई को क्या करना है जी, अपने कॉलम में लिखाई करनी है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सी टेबल बना लिया, जिसमें आपने उसमें उसको जो नंबर आपने लिखे हुए हैं प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें फाइल भी तैयार हो जाएगी, कॉलम भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, रो भी आ जाएगी, और जो आपने जिस सब्जेक्ट के नंबर लिखने हैं और उसको टोटल करना है, वो ऑलरेडी एक्सेल प्रोग्राम में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये टेबल हमारी आ गई। अब हमने यहाँ लिखाई की, ठीक है। लिखाई करने के बाद अब जो ही हम इसको ब्लैंक वाइट जो MS वर्ड का जो ये पेज एरिया था, इसके ऊपर ब्लैंक एरिया के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। वो जो एक्सेल की शीट थी वो यहाँ आ गई। ये देखिए, ये अब आपको नज़र आ रही है। तो अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है जी, इसको मूव भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टेबल के हवाले से। अब आखिर इंसर्ट टेबल भी पढ़ा दिया आपको, ड्रा टेबल, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल भी इंशाल्लाह आपको करवा देते हैं। तो अब जैसे, और ये है क्विक टेबल। क्विक टेबल में ये है कि ये देखिए, ये जो कैलेंडर होता है वो आ जाएगा जहाँ कर्सर होगी हमारी। तो ये देखो, ये कैलेंडर की सूरत में ये चीज़ आ गई है। इसमें आप अपने हवाले से जो इसमें पहले से लिखाई मौजूद है उसको आप डिलीट करोगे, ठीक है। अब आप अपने हवाले से जो आपने लिखाई करनी है, जो भी जिस मंथ के हवाले से, ये ऑटोमेटिक कैलेंडर बन के आ गया था। तो आपने और कुछ और तरह का कैलेंडर तैयार करना है तो आप तैयार कर सकेंगे। तो अब है ये, और जो आपको मैंने बात किया है कि ये क्या चीज़ होती है, ये देखिए, टेबल में हम आके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। डियर स्टूडेंट, अब हमने पढ़ना था ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर आपको किसी ने कहा अभी आप लिखाई करें, अच्छा आपको ये कहा गया अभी वो तो लिखाई टेबल में करनी थी, तो आपने क्या करना है, जो आपने लिखाई की हुई होगी उसको सेलेक्ट करके आपने कन्वर्ट इनटू टेबल कर देंगे। तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर। ये देखिए, ये एक नेम है, मैंने टैब दिया क्लास, फिर मैंने टैब दिया रोल नंबर हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है जी, इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं। अब ये देखिए, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद Alt एंड टी किया, Alt एंड टी के बाद ये देखो V प्रेस कर दूंगा, तो V प्रेस करने के बाद यहाँ टैब आ गया। हाँ भी 4 कॉलम में चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई 1 2 3 और 4, ये नेम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट 4 है। तो मैंने ओके कर दिया। तो अब ये देखिए वो लिखाई जो थी टेबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आपने टेबल में बनाई हुई है और ये कहा जाता है भी ये तो टेबल में नहीं लिखना था, आपने ऐसे टेबल बना ली, अब इसको सिंपल ले आए, तो आप उसी तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये 2 मिनट, अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें लेआउट पे आ जाएंगे। ठीक है, लेआउट पे आने के बाद अब जो ही हम लेआउट पे आए तो अब यहाँ होगा कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हाँ जी, टैब की शक्ल में, ठीक है जी। ये देखें अब ये लेआउट पे आके हमने इसको जो ही हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया है तो वो लिखाई हमारी टेबल से बाहर हो गई है, टेबल ख़त्म हो गई और सिंपल लिखाई रह गई है। तो स्टूडेंट ये अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा सबक होगा, ये देखें ये टेबल मैं अब फिर बना रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। ये देखो मैंने टेबल बनाई, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये टेबल के और कमांड्स आ गए हैं, फॉर्मेट्स आ गए हैं भी आपने कौन से टेबल स्टाइल देना है, ये हो गया, शेडिंग हो गई, यहाँ कलर आपने देना है, और जी यहाँ लाइन का कलर आपने कौन सा देना है, लाइन की विड्थ कौन सी हो, ठीक है जी, और कलर कौन सा हो। तो अब जो जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो कलर भी आता जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें फिर और मज़ीद वजाहत के साथ कराएंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक नए सबक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।